भारत टीवी के दर्शकों को सबसे पहले तो जय हिंद। मुद्दा संवेदनशील है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मनीष मित्तल साहब हैं, जो कि प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और लोन लो टिम्बर मार्केट मर्चेंट के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर? सर्वप्रथम तो मैं हमारे जल थल और वायु सेना को और हमारे तमाम सुरक्षा अधिकारी वर्दी की बात करूंगा, वर्दी को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर नाम सिंदूर दिया उस दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए कि हमने बता दिया कि हमारा सिंदूर उजाड़ोगे तो हम सिंदूर का बदला कैसे लेते हैं। तो वो हमारे तीनों सेनाओं ने और हमारे पूरे सुरक्षा कवर जिस तरीके से पूरे भारत में किया है, हमारे अ, आज की सरकार ने पूरा भारत आज जाति धर्म सब छोड़ करके एक स्वर में, एक राज में एक ही बात को बोल रहा है कि भारत एक है और भारत जिंदाबाद है और मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोई भी हमारी तरफ अगर आंख उठा के भी देखेगा तो उसकी आंख हम फोड़ देंगे। ऐसा हमारा भारत का आज हर नागरिक एक स्वर में बोल रहा है। आज कोई नेतागिरी नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, किसी तरह के की कोई भेदभाव नहीं है। केवल और केवल एक है, भारतवासी वर्सेस दुश्मन। इस सिंदूर ने दिखा दिया कि पाकिस्तान वास्तव में पनाह देता है आतंकवाद। मैं सिंदूर पर कुछ लाइनें हैं। सिंदूर में शौर्य की कहानी का मतलब क्या है? सिंदूर सिर्फ श्रृंगार का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये भारतीय नारी शक्ति का और सेना के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर नाम की एक सैन्य कार्रवाई है जो भारत सेना द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ की गई है। तो ये हम अभी तक विश्व के अंदर में हमारे सिंदूर को ये माना जाता था कि वैवाहिक परंपरा है और स्त्रियों की मांग भरने के लिए एक खाली रीति नीति है। पर उन्हें ये नहीं पता है कि जब दुर्गा का रूप का विकाल होता है तो वो सिंदूर से खेलती है। वो सिंदूर से खेलती है और जब विनाश पे आती है तो सिंदूर बिखेर के जाती है और उसका विनाश करके जाती है। तो हमारा आज भारत उसी सीमा पे खड़ा हुआ है और अनेकों अनेक जो पिछले 10 साल के अंदर में स्वरोजगार का जो मोदी जी ने नारा दिया था, उसके अंदर में स्वनिर्मित डिफेंस के जितने भी ऑपरेशंस, जितने भी हम लोगों ने अत्याधुनिक हथियार बनाए हैं, बाहर से भी लिए हैं। बाहर से बहुत सारे हमारे पास राफेल और अभी कल ही आपको जैसे दिख रहा था एक जो हमारे आज की डेट में हीरो बना है S400 सुदर्शन चक्र। तो ऐसे बहुत सारे हथियार आज हमारे यहाँ स्वनिर्मित है। तो मैं उन सभी पीएसयू को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों ने भारत के अंदर में इस तरह के स्वनिर्मित हथियार बनाए और हमारे आज देश की सेवा में काम आ रहे हैं। ऐसी कल्पना से बाहर है। मनीष जी, कल की रात बहुत खतरनाक रात रही। शायद ही कोई देशवासी होगा जो सोया होगा, क्योंकि लग रहा है कि बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। हमारे लिए क्या खतरनाक रात थी? हमारे लिए तो आतिशबाजी की रात थी। हमने तो दिवाली पे पटाखे की तरह पटाखे जलाए, दिवाली में पटाखे की तरह पटाखे जलाए। आफत तो दुश्मनों की थी, हमारी कहाँ आफत थी? हमारे पास तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। जितने उन्होंने प्रहार करे उस सुदर्शन चक्र ने सब काट दिए, एक एक कर करके उनकी गर्दन काट करके और जमीन पे जदोजहद कर दिया और जमीन पे ऐसे बिखेर दिया कि जैसे कुछ है ही नहीं है। तो हमारे 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 यहाँ कुछ आफत नहीं थी। हमारे यहाँ तो हमारे भारतवासी चैन की नींद सोए हैं, है ना? क्योंकि हमें पता है कि हमारी सीमा पे खड़े हुए हमारे जवान जो है ना, वो कहते हैं तुम चैन की नींद सो, मैं खड़ा हूँ मेरे भाई, है ना? वो हमारी चैन और नींद हमारी उड़ने ही नहीं देंगे। आज देशवासी की बात करें तो कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है उन सैनिकों के लिए, भारत के सैनिकों के लिए कोई हवन का आयोजन। देखिए, आम नागरिक होने के नाते हमारा मूल कर्तव्य बनता है कि आज जो सीमा पे खड़ा हमारा जवान है और हमारे सरकारें
जो हमारे डिफेंस के रिलेटेड जितने भी लोग हैं, या हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो विदेश सचिव हैं, जो पूरी कूटनीति, राजनीति और अपना विदेश नीति और सैन्य नीति सब तरीके से परिपूर्ण होकर के चल रहे हैं। तो अगर कल को किसी भी तरीके की कोई, क्योंकि देखो कार्रवाई है, सैन्य कार्रवाई होती है, अभी तक वार डिक्लेयर नहीं हुई है, अभी तो प्रॉक्सी वार है। उन्होंने हम पे हमला लिया, हमने उनको जवाब दिया है, ठीक है ना। हमने उनके आतंकी ठिकाने ढेर करे हैं, हमने सिविलियन टारगेट नहीं करे हैं, वो सिविलियन टारगेट कर रहे हैं, वो माहौल को खराब वो माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। तो वो वर्ल्ड के अंदर में ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारत टारगेट कर रहा है। नहीं, भारत तो केवल जवाब दे रहा है। अगर भारत टारगेट करने पे आएगा तो 2 दिन मात्र चाहिए नक्शे पे से खत्म करने के लिए, नक्शे पे से खत्म। तो मैं खैर वो बात मुद्दा अलग है, परंतु मैं भारत के हर नागरिक से एक आग्रह करना चाहूंगा कि तैयार रहिए, हम भी भारत के काम आ सकते हैं। हम आम नागरिक भी, हमारा खून का एक एक कतरा भारत के उन जवानों के काम आ सकता है। तो आपने आपने जो बात कही कि भारतवासी तैयार रहे, रोम रोम खड़ा हो गए, तो ऑब्वियसली हमारा तो जज्बा है ना। मैं अगर बंदूक लेके नहीं लड़ सकता तो मेरे पास खून बहाने का तो जज्बा है। मैं उस खून के माध्यम से अपने उस जवान को खून दे करके अपने इस भारत सेना के लिए खड़ा हो सकता हूँ। अगर मेरे में जज्बा बंदूक चलाने का है तो मैं सीमा पे जाने का जज्बा रखता हूँ, है ना। मेरे भारत के अंदर में जेलों में बंद मेरे कैदी भाई भी इतने हैं कि अगर खाली मैं उन कैदी भाइयों को छोड़ दूं ना वहां पे सीमा पे, तो उस पाकिस्तान का अंत करके आ जाएंगे। वो भी ऐसे हैं। तो हमारे पास जवानों की, फोर्सों की और हमारे अपने जज्बे की, जो कि पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। आज भारतीय सेना का पूरे विश्व में एक डंका बजता है कि अत्याधुनिक हथियार के अलावा इनका जो जज्बा है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। भारत का जो सैन्य जज्बा है और भारत का जो अपने हर देशवासी का जो जज्बा है और उसको लड़ने का जो जज्बा है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ। मनीष जी, मॉक ड्रिल कितनी कामयाब नजर आई? देखिए, भारत जो है एक यंगस्टर्स का देश है। हमारे आधे से ज्यादा आबादी जो है हमारी जो है 40, 45, 50 साल की उम्र तक की है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से 60% आबादी जो है वो इसी उम्र की है। तो 1971 की लड़ाई तो किसी ने देखी नहीं है। 99 वाली जो जंग थी, है ना, वो भी कुछ ही लोगों ने देखी है। पर लेकिन उसमें भी क्या था, क्योंकि वो एक है ना पर्टिकुलर कारगिल तक ही लड़ी गई थी और उसमें दुश्मनों को भगाया गया था। तो उसमें कुछ भी ऐसी वार नहीं थी कि वो जो है हमारे शहरों तक आए या कुछ भी आए। ये पहली जंग है, अभी तक जंग डिक्लेयर नहीं हुई है, पर लेकिन ये पहली ऐसी चीज है जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, नजर आ रहा है कि कैसे शहरों को बर्बाद किया जाता है, जो हमारे आज देश के जवानों ने किया। तो कैसे शहरों को बर्बाद किया जाता है, कैसे क्या क्या चीजें होती है, क्या तो हमारे यहाँ देश के अंदर में उस चीज से परिपक्व करने के लिए पूरे 300 कुछ जिलों के अंदर में मॉक ड्रिल करी गई, स्कूलों में करी गई, बाजारों में करी गई। तो उन सबको परिपूर्ण तरीके से सिखाया गया, बताया गया। और मैं एक बात मानता हूँ, हमारा जज्बा जो है उसको सलाम है, पूरे देश के जज्बे को सलाम है। वहाँ शेलिंग हो रही थी और हमारे दोस्त के लोग जो है सड़कों पे जा करके भी उनको जवाब देने को तैयार थे, तुम मोर्टार छोड़ो और हम अपने घर में दोबारा एक चौखट लगाएंगे, है ना। तो हमारे देश के जज्बे को आपने गुरुद्वारे का देखा ही है ना, देखा है ना। उन्होंने खूब दबा के शेलिंग करी है उसके ऊपर में, ठीक है ना। और उसके बाद में हमने अपने गुरु ग्रंथ साहब को ला करके विराजमान कर करके दोबारा अरदास लगाई, है ना। तो हमारा जो जज्बा है ना वो हमारे देश के अंदर में वो रोंगटे खड़े करने वाला होता है। मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मन में कर रहा है कि मेरा जी खोल रहा है कि मैं अभी से जाकर के देश के अंदर में ये कहूँ कि जनाब मैं तैयार हूँ, मुझे जहां जे भेजना भेजो। तो हमारा बच्चा बच्चा, मैं बिलीव करना, एक एक बच्चा, मैंने कल अपने बच्चों से पूछा डर लग रहा है, कहते नहीं पापा डरना क्या है, हमारे अंकल खड़े हैं ना, गोली चला रहे हैं ना। तो मतलब कि एक एक बच्चा जो है आज की डेट में ये अपने
जज्बे को लेके पढ़ाई खड़ा छोड़ करके टकटकी लगाए टीवी पर देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जवान जवाब दे रहा है। जवाब दे रहा है, तो वो सीख रहा है कि मेरे को बड़ा होकर के मेरे अपने भारत के लिए क्या करना है। क्या आज उसको वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, कि मेरे को अपने भारत के लिए कैसे खड़ा होना है। और देखो, राजनीति जब होती है तो बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पर लेकिन मैं उस विपक्ष का भी आज धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने एक स्वर में बोला कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। आज कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, आज केवल और केवल दुश्मन और हम हैं। मनीष जी, इस युद्ध का चलते चलते क्या परिणाम निकले? देखिए, युद्ध का परिणाम निश्चित तौर पे जान मान की हानि होती है, और कुछ राक्षस लोगों की वजह से, है ना, एक अच्छे इंसान भी उसके अंदर में चले जाते हैं। तो जब विनाश होता है राक्षस जाति का, तो ऑब्वियसली, जाति नहीं कहूंगा क्योंकि आतंकियों की कोई जाति धर्म नहीं है, नहीं कोई जाति धर्म नहीं है, वो केवल केवल आतंकवादी कहलाते हैं। तो जब उनका विनाश होता है, तो जब तीर चलते हैं, जब गोलियां चलती हैं, जब बारूद फटते हैं, तो हमारे कुछ मासूम लोग भी उसमें चले जाते हैं, तो उनके प्रति मेरी संवेदना रहेंगी। ऑब्वियसली, चाहे वो कहीं का भी हो, कहीं का भी। उसकी तो कोई गलती नहीं है। कुछ जो है समाज के और धर्म के ठेकेदार और जो है इस तरह की चीजों को कर लेते हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। वो लोग राक्षस जाति को पनाह देते हैं और राक्षसों को पनाह देते हैं, इस तरीके की भावनाएं करते हैं। रिजल्ट कुछ भी हो, मासूमों की जान नहीं जानी चाहिए, उससे बचना चाहिए, ठीक है ना। और अब की बार ये जरूर मैं कहूंगा कि कोई भी किसी भी तरीके का पाकिस्तान जब भी घुटनों पे आएगा, तो उस पे सशर्त हमारी कहानी होगी। पिछले 71 और 65 की तरह नहीं होगा कि हमने जीत के भी उन्हें दान में दे दिया। ये वाला भारत नहीं है। अब की बार अपनी जमीन लेके रहेगा और अपनी सरजमीन लेके रहेगा, अपना कुछ भी खोएगा नहीं। और पाकिस्तान अगर बहुत ज्यादा बोलेगा, बहुत ज्यादा इधर उधर करेगा, तो कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो वो जो है, हमारे जो पड़ोसी देश अभी तक एक कहा जाता है, वो चार ना कहला जाए कुछ ही समय में। इसका कोई अंदेशा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। हो सकता है 2 दिन बाद ही आप कुछ नया भारत की संरचना देख लें, नया भारत देख लें, अखंड भारत देख लें। तो बहुत ही जल्द ऐसी रिपोर्ट आपको मिल सकती है। मैं तो इस लड़ाई की यही उम्मीद लगाता हूँ कि भारत पूर्ण होगा और भारत अखंड होगा और भारत